ऋषि के लिए हमें ये शादी करनी पड़ेगी। नेताजी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। कोई लड़की घर पे इंतजार कर रही है आपका मंडप पे दुल्हन के जोड़े में। वो सपने देख रही है आपके लिए और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। मैं किसी और का दिल तोड़ के कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती हूँ। नहीं 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 सुमन जी, रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं। He's sinking. Sister, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। जल्दी फास्ट। पेशेंट की हालत और खराब हो रही है, ऑक्सीजन लेवल चेक करो जल्दी। सुमन जी नहीं, देखिए ऋषि की हालत बिगड़ रही है। सुमन जी देखिए, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। नेताजी आप घर जाइए प्लीज। जो लड़की आपका घर पे इंतजार कर रही है उसके गले में जाके अपने नाम का मंगलसूत्र डालिए। मुझसे शादी करना ये गलत है नेताजी। गलत है? ऋषि को उम्मीद देना गलत है ना, उसे जीने की हिम्मत देना वो गलत है। अगर वो गलत है ना तो दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। अगर ऋषि को कुछ हो गया ना सुमन जी तो वो गलत होगा। क्या आप ऋषि के साथ गलत होने देंगे? आप लोग देख सकते हैं कि तीर्थ जी कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको याद है जब उस दिन ऋषि स्नेता पे इंक फेंकने वाला था तो आप मुझसे आके लड़ी थी, बहुत लड़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि आपको लगा था कि ऋषि की जान खतरे में हो सकती है। और आज ऋषि की जान खतरे में है, जेन्युइनली। और आप कहते हैं कि ये गलत है। सुमन जी, ऋषि पल पल मौत के मुंह में जा रहा है। ये रिश्ता जोड़ के आप ऋषि को एक जिंदगी दे सकती हैं सुमन जी। सुमन जी, हमारी शादी ऋषि को बचाने का एक रास्ता है। और अगर हमने वो रास्ता नहीं लिया और ऋषि को कुछ हो गया तो क्या आप और मैं अपने आप को माफ कर पाएंगे? प्लीज सुमन जी, ऋषि को बचा लीजिए। तीर्थ भैया का दिमाग खराब हो गया है। दीपिका बाबू को ये सब कैसे बताऊंगा मैं? वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगी। उनका गुस्सा तो सारी हदें पार कर देगा। दीदी दीदी आएगा, देखना दीदी आएगा। हवन की अग्नि बुझ रही है। आप कहें तो फेरों का दूसरा कोई और मुहूर्त निकाल दो। पंडित, अगर ये आग बुझी ना पूरे घर को जला दूंगी। फेरे आज होकर रहेंगे। तीर्थ भैया को आना ही पड़ेगा। सुना आपने मम्मी जी पापा जी? तीर्थ को यहाँ पहुंचना ही होगा किसी भी हाल में। मेरी बहन मंडप से कुंवारी नहीं उठेगी। सुनिए जी, लड्डू फोन नहीं उठा रहा। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आज हमारी लक्ष्मी जैसी बहू ने काली मां का रूप धारण कर लिया है। भैया भैया हमें अंदर जाने। भैया भैया हमारा दोस्त अंदर है, पीछे चलना। बहुत सीरियस है भैया, जान दो ना हमें। देखिए भाई, उनके वजह से बहुत से लोग अंदर हैं, रिपोर्टर्स भी अंदर हैं। आप लोग प्लीज यहीं पर रुकिए। अरे ये क्या हो गया ऋषि को? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों किया उसने? जीवन भाई, हमारा ऋषि ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं, ऋषि भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। ऋषि भैया ने मुझे बोला था कि वो लिक्विड नकली है, फिर उस लिक्विड से आग कैसे लग गई? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे दी को जाके बताना पड़ेगा। कहाँ जा रही है मम्मी?
अधूरा काम पूरा करने? अधूरा मतलब? और नहीं तो क्या, तूने ऋषि को लिक्विड का डब्बा दिया था ना? नहीं, मैंने नहीं दिया, उन्होंने मुझसे मांगा था तो मैंने बस उनका खून कर दिया। भूमि, तूने ऋषि को लिक्विड का डब्बा अपने हाथों से दिया है, और अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी कि तूने ऋषि को लिक्विड का डब्बा दिया था, तो लोग तो ये कहेंगे ना, तू ऋषि को मारना चाहती थी। नहीं। और अगर ऋषि मर गया तो लोग सोचेंगे तूने उसे मारा है, तुझे खूनी कहेंगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और तुम्हें कैसे पता कि मैंने भाई को लिक्विड का डब्बा दिया था? क्योंकि मेरा पहला नाम है गुल्लू कमीना और मेरा दूसरा नाम गुल्लू सीसीटीवी कमीना। जब तू ये कांड कर रही थी ना, मैंने देख लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था। देख, ये देख। नहीं, वो ऋषि भैया ने मुझसे बोला था कि वो ना असली लिक्विड नहीं है, उसमें पानी है और उसमें बस लिक्विड की बदबू है, उससे आग नहीं लग सकती है। पर आग तो लग गई ना, और उस आग में ऋषि आग बबूला भी हो गया। देख भूमि, ऋषि आग में जला है, इसका मतलब उस डब्बे में असली लिक्विड था। और लिक्विड का डब्बा किसने दिया था? तूने। और अगर ये बात बाहर दुनिया वालों को पता चलेगी तो लोग क्या कहेंगे कि भूमि ने मारा है ऋषि को, और फिर तुझे लोग भूमि शर्मा की जगह खूनी शर्मा बोलेंगे। नहीं। भूमि, मैं अच्छे से जानता हूँ भूमि कि तूने कुछ नहीं किया है, क्योंकि नकली लिक्विड को मैंने असली आग लगाने वाले लिक्विड से बदला था। लेकिन ये बात उस सुमन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जब तक इस भूमि के दिमाग में ये डर बना रहेगा ना, तब तक ये कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर ये बात सुमन तक पहुंच गई कि लिक्विड का डब्बा किसी ने बदला था, फिर वो शातिर सुमन मेरे तक पहुंच जाएगी। मुझे किसी भी कीमत पर इस भूमि का मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। ये शादी नहीं हो सकती नेताजी। शादी है, कोई मजाक नहीं है। नेताजी, ये 7 जन्मों का बंधन है, ऐसे कोई 7 दिन का समझौता नहीं कि हम ऐसे शादी कर ले। शादी एक वचन होता है नेताजी, और हमारे यहाँ ना कुछ भी हो जाए, वचन नहीं टूटता है। Exactly, मैं भी वही मानता हूँ। और इसीलिए गजेंद्र गुप्ता की टिकट ना देने के बावजूद भी मैं कृतिका से शादी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जुबान दी थी उसको। देखिए, मेरी और कृतिका की शादी ना वो सिर्फ एक समझौता थी, और उस समझौते में मैं प्यार तलाशने की कोशिश कर रहा था बस। पर आपकी और मेरी शादी एक समझौता नहीं होगी, वो ऋषि के लिए होगा। एक डोर होगी, एक डोर जो हम दोनों को एक दूसरे से बांध देगी। सिस्टर, ऋषि की हालत और खराब हो रही है, अब इसको बचा पाना मुश्किल होगा। सुमन जी, ऋषि की जान बचाने के लिए की हुई शादी में हमें वो कभी प्यार नसीब ना हो, पर मैं ऋषि के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। सुमन जी, क्या आप तैयार हैं? ऋषि 75% जल गए हैं
और अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है। अगर उसकी हिम्मत टूट गई तो ये अपने जीवन की लड़ाई हार जाएगा। शादी के लिए तैयार, शादी के लिए तैयार, शादी के लिए तैयार। शादी के लिए तैयार हो सुमन जी? सिर्फ मेरे ऋषि के लिए। ऋषि के लिए? नेताजी, रिश्ते में प्यार से ज्यादा सम्मान जरूरी होता है, क्योंकि प्यार बिना सम्मान जैसे बिना इज्जत, बिना विश्वास के जीवन। और मेरे लिए मेरे जीवन में इज्जत, विश्वास बहुत जरूरी है। नेताजी, आपके और मेरे बीच में 1000 मतभेद हुए होंगे, लेकिन आज जो आप मेरे ऋषि के लिए कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे मन में आपके लिए विश्वास, इज्जत बहुत बहुत बढ़ गया। तीर भैया, ये क्या कर रहे हो? इमोशंस में आकर गलत फैसला, मतलब फंस जाओगे। भैया प्लीज चलो, आपको ये चाट वाली लड़की सब। एकदम चुप, अब एक अल्फाज भी नहीं। अगर सुमन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। लगता है तीर्थ मित्तल सुमन इंदौरी से शादी कर रहे हैं। अगर ये शादी हुई तो ये इंदौर की सबसे बड़ी खबर होगी। एक नेता एक सराफा की चाट वाली से शादी कर रहे हैं। खजराना गणेश जी, आपसे और माँ से मैंने हमेशा एक ही चीज सीखी है कि हमेशा अपने दिल की सुनो और वही करो जो सही है। आज मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है हमारे लिए सही है। प्लीज इस बात मेरा साथ देना। तीर्थ जी, ये सब अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, अब मैं अलाउड नॉट अलाउड से ना बहुत आगे निकल चुका हूँ। अगर आपको गाली दे रही है ना तो वो जो अंदर छोट भैया नेता लेटा हुआ है ना, ऋषि, उसको गाली दीजिए, क्योंकि जो इच्छा है ना वो ऋषि की है और उसका नेताजी भैया आज उसकी इच्छा पूरी करके रहेगा। सर, यस सिस्टर। इनकी हालत में सुधार हो रहा है। तीर्थ भैया एकदम पागल हो गए। सर्वमंगल मांगल्ये
जो मेरी किस्मत में नहीं था वो मेरी सुमन को मिलने वाला है। थैंक यू तीर्थ बेटा, थैंक यू। सुमन जी तैयार हो? ये बात मुझे देविका भाभी को बतानी पड़ेगी। दीदी देखो ना कितना लेट हो गया है। तीर्थ को आ जाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं आ गए हैं ना? वो आ जाएंगे, उन्हें आना ही होगा। तू टेंशन मत ले, ठीक है? पापा, वो तीर्थ भैया, क्या हुआ तीर्थ को? अखिल भैया फोन पे, वो तीर्थ भैया। अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ तीर्थ को? क्या बोल रहे हैं अखिल भैया? पूर्वी जल्दी से टीवी ऑन कर। हाँ मैं टीवी चालू करती हूँ। ये पागल हो गया है क्या? कर क्या रहा है? पहले फेरे का पहला वादा। मैं वादा करता हूं आपसे सुमन जी कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक आपका मान, सम्मान, आपकी इज्जत सब मेरी जिम्मेदारी। दूसरे फेरे का दूसरा वादा कि आज से आपका परिवार मेरा परिवार है। और रिश्ता भले ही ऋषि के कारण हो, लेकिन ये रिश्ता ऋषि तक सीमित नहीं रहेगा। आज से आपकी माँ मेरी माँ, भूमि मेरी बहन, मालिनी बुआ मेरी बुआ, और आज से आपका भाई ऋषि मेरा भाई है। तीसरे फेरे का तीसरा वादा। सुमन जी, मैं वादा करता हूं आपसे कि हमारे बीच जो भी रिश्ता है उसे मैं पूरी सच्चाई से निभाऊंगा। आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आपका विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा। चौथे फेरे का चौथा वादा। आज से मेरी सारी खुशी आपकी खुशी, आपका हर दुख मेरा दुख। आज से मेरी सारी अच्छाई आपकी और आपकी हर एक बुराई भी मेरी। पांचवें फेरे के लिए सुमन जी आप आगे आ जाओ। पांचवें फेरे का पांचवा वादा। मैं वादा करता हूं आपसे सुमन जी कि आपकी हर मुश्किल के सामने मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा। आपका मान, आपका सम्मान, आपका नाम सबसे आगे रखूंगा, अपने आगे हमेशा हमेशा के लिए। छठे फेरे का छठा वादा। मैं हमेशा आप पे भरोसा करूंगा, खुद से भी ज्यादा। और अभी सातवां फेरा और आखिरी वादा। रुकिए नेताजी,
और अब ये 7वां फेरा और आखिरी वादा। 1 मिनट नेताजी। 7वां फेरा और आखिरी वादा मैं दूंगी आपको। 7वें फेरे का 7वां वादा, वो वादा जो हमें 7 जन्मों तक एक साथ बांध देगा। भले मैं ऋषि की वजह से आपसे शादी कर रही हूँ, पर जब तक आप ये सारे वादे निभाएंगे तो मैं एक वादा करती हूँ कि मैं एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू और आपके परिवार के एक आदर्श सदस्य बन के रहूंगी। मेरे जीवन पे पूरा अधिकार आपका होगा। मेरी आखिरी सांस पे भी आपका अधिकार होगा। आज से मेरे दिन की शुरुआत भी आप होंगे और अंत भी आप होंगे। कुटुंब रक्ष कार्यास्तामि अबालपुत्र हदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् रुद्रू भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विवाहिनी तवाज्ञा पालया व्यापी कन्या मूर्यपदे रविम् ऋतुकाले श्रुतिस्नाता त्रिनित्यानि त्वया सह नहि परतरं यायां कन्या पंपपदे लवेत् इहादसायिनो विष्णुनस्त्वां वञ्चिता स्वयम् उभयो प्रतिरत्नमा कन्या षष्ठपदे ब्रवीत् कृतिका, हिम्मत रख, कटो। वाह नेता वाह, तो मेरे ही माल पर हाथ साफ कर गया रे। मुझे तो लगा था कि इस ऋषि को रास्ते से हटाकर सुमन को दबाकर उसे अपना बना लूंगा, लेकिन इस नेता ने तो सुमन से शादी कर ली। ये सही नहीं हुआ चंद्रकांत मित्तल। मैं अब तक अपनी बेटी के ससुराल के लिए चुप था, पर अब मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूं तेरे से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चंद्रकांत मित्तल। ब्याह जी आप क्या ब्याह जी? देखा नहीं तुम्हारे लाडले ने क्या किया? अरे मैं तो शुरू से बोला था उसका उस चाट वाली के साथ चक्कर चल रहा है। उसने हर बार हमारे खिलाफ खड़े होकर उस लड़की का साथ दिया है। उस लड़की ने तीन के बेडरूम से लेकर उसके मंडप तक का रास्ता निकाल लिया, और तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ शादी कर ली गजेंद्र गुप्ता की बेटी को छोड़कर। तुझे उसने नमकीन किंग से 2 कौड़ी का आदमी बनाकर रख दिया। पापा, मम्मी, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। घोड़े को लगाम ना दो ना तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है, कुचल देता है, कुचल दिए। आज तुम्हारे लाडले ने पूरी दुनिया के सामने
चंद्रकांत मित्तल की इज्जत को कुचल दिया। गीतू 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 पूरे घर में चीखता चिल्लाता तुम्हारे पीछे घूमता था। ए गीतू कहाँ है वो? गीतू कहने वाला कहाँ है? उसका प्यार कहाँ है? प्यार उस सराफे वाली के पास है। जमीन से लेकर आसमान तक जो दूरी है ना, ये चंद्रकांत मित्तल ने अपने बलबूते पर पूरी की थी। लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने पटाख सा जमीन पर लाकर पैर पटक दिया। आपने सही कहा या जी, नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। तीर्थ मित्तल, तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। इस घड़ी से तुम्हारी और उस सराफे वाली की बर्बादी शुरू। तीर्थ बेटा, तुमने जो मेरे ऋषि और सुमी के लिए किया है, उसका शुक्रिया मैं कैसे कहूँ? नहीं, बस हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो आपको देने के लिए आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। झूठ बोल रही है आप बहन जी। अरे सीएम साहब भी आ गए। सीएम साहब, आपने तीर्थ को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं बल्कि आपके घर की लक्ष्मी दी है। वो क्या है ना, नई बहू हमेशा नई किस्मत लेकर आती है। और देखिए ना, जैसे सुमन ने तीर्थ का हाथ थाम लिया, उसने अपनी किस्मत लिख दी तीर्थ के नाम। आज तीर्थ को वो मिलने जा रहा है जिसे वो खो चुका था। सुमी जी, ये आपके इलेक्शन का टिकट है। हम सब आपके साथ हैं और हम सब पार्टी पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि देखना, उनको आपको टिकट देनी होगी। ये वादा है मेरा। नहीं सीएम साहब, जिस टिकट की वजह से आज मेरे ऋषि की ये हालत है ना, लानत है ऐसे टिकट पे। नहीं, रुक जाइए नेताजी, ऐसे मत करिए। इस टिकट के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दांव पे लगा दी। आप इसको ऐसे फाड़ नहीं सकते। इसी टिकट के लिए मैंने कई बार लड़ाई की है ऋषि से, लेकिन उसका हमेशा एक ही जवाब होता था कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। मेरे ऋषि को आप पे विश्वास है, उसको आपकी अच्छाई पे विश्वास है, उसको आपकी सच्चाई पे विश्वास है। मुझे मेरे ऋषि के विश्वास पर विश्वास है। आपको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा नेताजी, और जीतना भी पड़ेगा। आपको जीतना पड़ेगा हमारे ऋषि के लिए और मेरे लिए। तीर्थ जी, सुमन जी, आप दोनों का बलिदान काम आ गया है। अब ऋषि पहले से स्टेबल है, पहले से बेहतर है। इस ऋषि की हालत सुधर रही है, इसका मतलब मेरी हालत बिगड़ने का टाइम आ गया है। कुछ तो करना पड़ेगा गुल्लू। तीर्थ जी,
आज आपने मेरी निगरानी में जितने भी नियम तोड़े हैं ना, उसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है। आपके तोड़े हुए नियमों की वजह से मेरे पेशेंट की जान बच गई है। ऋषि आप दोनों से मिलना चाहता है। बेटा आप अपने नए परिवार को संभालो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या किया भैया? क्या सोच कर ही फैसला लिया? आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? हमारी इज्जत के बारे में सोचा, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, देविका भाभी के बारे में, कृतिका के बारे में। कृतिका वहां मंडप में इंतजार कर रही है भैया, और आप इस 2 कौड़ी की चाट। सुमन भाभी बीवी है मेरी, और अखिल मैंने जो भी फैसला लिया ना, वो सोच समझ के लिया है। आपको मेरे साथ रहे क्या ना रहे, मैं हमेशा हमेशा सुमन के साथ रहूंगा। आज की ताजा खबर, इंदौर के नमकीन किंग के बेटे राजनेता तीर्थ मित्तल ने एक चाट वाली से शादी कर ली है, वो भी शहर के एक अस्पताल में। तमाशा खत्म, जाओ, या तुम्हें भी धक्के मार के निकाल देंगे। इनके लिए किसी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। चंद्रकांत मित्तल, आज तेरे बेटे ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरी बेटी का एक एक आंसू तुझे जलाकर राख कर देगा। तेरी इज्जत, तेरा नाम, तेरा रुतबा, सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। इस वक्त कुछ मत बोलिए, मैं जी बहुत गुस्से में। बात बिगड़ जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। चल कृतिका, चल बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचा है, तू यहाँ नहीं रहेगी। नहीं पापा, मैं कैसे जाऊंगी? तीर्थ ने कहा था कि मेरा इंतजार करना, तीर्थ के बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? हर बात की रात तेरी शादी। बेवकूफ, शादी कराने के लिए कोई ये सब करता है क्या? अरे सुमन जी, आप मेरे ऋषि पे चिल्ला नहीं सकते। भाई है वो मेरा, साला है मेरा। भाई तो बहुत पहले था ना, अब साला हो गया, डबल रिश्ता हो गया। तो आप मेरे साले पे चिल्ला नहीं सकती सुमन। बीवी जी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ने मेरी वजह से शादी की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप दोनों खुश रहोगे एक साथ। यही चाहता था मैं, ये खुशियाँ, ये नोक-झोंक, ये प्यार देख सकूं तुम दोनों के बीच में। थैंक यू खजराना गणेश जी, अब और कुछ मांगना बाकी नहीं रह गया। अब चाहे तो मुझे मार भी दो। खुश साले, अब तो तूने गाली को ही रिश्ता बना लिया। छुट भैया नेता, यही चाहता था ना तू कि मेरी शादी तेरी सुमंदी के साथ हो जाए। हो गई। अब एक काम कर, जल्दी से ठीक हो जा, उसके बाद ना तेरी मैं बहुत कुटाई करूंगा। और ऋषि, तुझे पता है तेरी वजह से ना तेरे नेताजी भैया को इलेक्शन का टिकट भी मिल गया। सच? सच? देख, तूने जो जो कहा ना, मैंने तेरी सारी बातें मानी। अब ना तू जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि मेरे भाई तुझे ऐसा देखा नहीं जाता मुझसे। सुम्मी की विदाई। तू जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, मैं तेरी साइड से हिलूंगी भी नहीं। गलत बात, शादी के बाद विदाई होती है।
बेटा चीटी कहलाती है। तू तो चीटिंग की बात ही मत कर। मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़ के। ठीक भैया। इजाजत। शादी के बाद भाई बहन की विदाई करता है। इससे कहो कि आप इसको घर लेके जाओगे, उसका गृह प्रवेश होगा, विदाई होगी, उस सारे सपने पूरे हो गए जो मैंने सुबह के लिए देखे। तुझे तेरे घर जाना होगा सुनी। मैं क्या कहती हूँ, ऋषि सही तो कह रहा है। हमारी सुम्मी की विदाई जरूर होगी, तू चिंता मत कर। ये कैसी बातें कर रहा पालिनी बुआ? मैं कहीं नहीं जा रही ऋषि को छोड़ के। सुमी, बेटा शादी के बाद विदाई और विदाई के बाद गृह प्रवेश, ये तो रीत है। मैं नहीं मानती किसी रीत को जो मुझे मेरे ऋषि से अलग कर दे। तुझे ऋषि से कोई अलग नहीं कर सकता। पर देख, ऋषि ने जिद करके तेरी शादी करवाई, वैसे अब ये हमारी जिद है कि तेरी विदाई हो। सुमी, हमारे भी कुछ सपने हैं, तुझे पता है। मैंने और तेरी बुआ ने इस दिन का इंतजार बरसों किया है। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, मैंने तो पहली नजर में ही मिस्टर इंदौरी को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। क्यों ऋषि? सुमी और मिस्टर इंदौरी, व्हाट अ परफेक्ट जोड़ी। ये सुम्मी तो गई मेरे हाथों से, और अगर कल को ये ऋषि का बच्चा सच में ठीक हो गया ना, तो ये सारा सच सुम्मी को बता देगा। और जो मैंने डर पैदा किया उस भूमि के मन में कि वो गलत है, वो भी हट जाएगा। और फिर ये शर्मा फैमिली मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। कुछ तो कर गुल्लू, कुछ तो कर। इससे पहले ये मेरी खुशियों में आग लगा दे, मुझे इनकी खुशियों का दम घोटना होगा। मुझे ऋषि को जान से मारना होगा। बस ख्वाहिश थी कि हमारी सुम्मी की शादी एकदम धूमधाम से हो, बैंड बाजा के साथ बारात आए। हमें नहीं पता था कि ऋषि तू हमारी सुम्मी को इस तरह से दुल्हन बनाएगा। ये शादी मैंने नहीं कराई बुआ, ये खतरा रख गणेश जी ने कराई, उसकी मर्जी से हुआ। क्या हुआ? सुबह की शादी में ठाट बाट नहीं था, बैंड बाजा नहीं था। सबसे बड़ी बात इसमें खतरा गणेश जी का आशीर्वाद। अब तो हमको सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए खतरा गणेश जी से, जो हमको इस सुम्मी डांट से छुटकारा दे। जल्दी कर दो उसकी विदाई। ऋषि, मैंने बोला ना, मैं तुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तुझको और मुझको तो सिर्फ भगवान अलग कर सकते हैं, और अभी वो भी तेरी शादी करा कर ना रेस्ट कर रहे हैं। तो तू जा अपने ससुराल और गृह प्रवेश कर। ऋषि, तू बात ऐसे कर रही है जैसे आखिरी बार मिल रही है मुझसे। मैं तो यही हूँ ना, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और सुमिति तो नेताजी जीजू पर विश्वास रख रहा, वो तुझे सारी खुशियां देंगे जिसका तुझे अधिकार है, तुझे आज तक नहीं।
तू हिम्मत रख, अभी तो एक छोटी सी लड़ाई हार रहे हैं, अभी तो पूरी जंग बाकी है। तीर्थ के साथ तो फेरे उल्टे ना चलवाए ना, तो लानत है मुझ पर। इसने इस कचरा आंटी से शादी की है ना, ये उसको छोड़ेगा भी। इस नौटंकी के इंटरवल तक भले सुमन जीत गई हो, लेकिन क्लाइमैक्स में जीत मेरी ही होगी। उस कचरा आंटी को विदाई के लिए इस घर आने तो ऐसा गृह प्रवेश करूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और वो भी क्यों ना, आखिर तीर्थ मित्तल इंदौर के नामचीन नेता है। उन्होंने इंदौर के ही सराफा की एक चाट वाली लड़की से बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में शादी की है। खुश रहो सुमी, तू ये मत सोचना कि तू अपना घर छोड़ रही है। ये याद रखना कि तू तो 2 घरों को जोड़ रही है। तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है बेटा। जा, खजराना गणेश जी का हाथ हमेशा तेरे सर पर रहे। मैं क्या कहती हूँ सुमी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तुमने हमारे घर को तो बहुत आबाद किया है बेटा। अब जा, अपने ससुराल वालों को अपनी खुशियों के रंग से रंग देना। तीर्थ बेटा जी, हम अपनी आंखों की रोशनी आपको सौंप रहे हैं। आप इसे अपनी आंख का तारा बनाकर रखना। सुमी ने ना हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। आप भी सुमी की आंखों में एक भी आंसू मत आने देना बेटा। मेरी सुमी को हमेशा खुश रखना। अब क्यों रो रहे हो तुम दोनों? जल्द से जल्द हमारा ऋषि ठीक हो जाएगा और तुझे पग फेरे के लिए तेरे घर खुद ऋषि लेने आएगा। अब रोना बंद कर सुमी। नहीं बेटा, ऐसे विदाई के वक्त मुड़कर मायके वालों को नहीं देखते। कल पग फेरे के लिए आओगी ना, तब आकर मिल लेना। मैं आऊंगी कल, ठीक हो जाना तब तक। अबे साले जी, मेरी बीवी की बात मान ले, वरना तुझे तो पता ही है ना, ये झांसी की रानी मुझे उल्टा लटका देगी। मेरी जान बचाने के लिए प्लीज, हाँ साले जी प्लीज ठीक हो जाना। सिर्फ आँख के लिए जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जी जी, फिर अब दोनों मिलके सुनने से निपट लेंगे। ख्याल रखिएगा मेरी सुनू का। जान है मेरी, आपको सौंप रहा हूं। मैं सुमिति को तो कुछ भी नहीं बोल पाई, पर किसी को तो बताना पड़ेगा ना, पर किससे बताऊं? ठीक हो जाना।
अरे गुल्लू, आखिर बना दिया ना इन लोगों ने तुझे उल्लू। मुझे तो लगा था कि इस देविका का साथ दूंगा। ये देविका मुझे मेरी सुम्मी से मिला देगी। देखिए मेरी सुम्मी कहाँ है? वो तो गई। वो नेता मेरी सुम्मी को ले गया। हाँ माँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? गुल्लू, तू वहाँ क्या कर रहा था? तेरे होते हुए वो सुमी ने नेता से कैसे शादी कर ली? अरे माँ, तो जानती भी नहीं है कि यहाँ कितना बड़ा कांड हो गया है। क्या कांड हो गया? क्या हो गया वहाँ? वो ऋषि छुटंका जल गया और उसके बाद उस तीर्थ नेता ने सुम्मी से अस्पताल में ही शादी कर ली। चल गया? और तू कहाँ है? उसी अस्पताल में है? हाँ माँ, मैं यहाँ अस्पताल में ही हूँ और अपनी आंखों से अपनी सुम्मी को किसी और के होते हुए देखा है माँ। ठीक है, तू टेंशन मत ले बेटा। मैं आ रही हूँ। अब माँ ही आकर ये सब रायता समेटेगी। पापा, अकेले पापा, तीर्थ भी उस लड़की को ले गया है। लड्डू, देविका, प्लीज, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे जो करना है मैं करूंगी। प्लीज पापा जी। कोई नहीं रोकेगा बेटा, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा, और ना ही कृतिका ने कुछ गलत किया है। गलती जिसने की है उसे तुम सजा दोगी। तुम्हें हक है सजा देने का।
सजा दो बेटा। पापा जी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे मैंने इतनी ऊंची आवाज में बात की। आपका बेटा जो कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बहन को ऐसे मंडे पे जोड़ के कैसे जा सकता है वो? देविका, ये क्या तरीका है गीतांजलि से बात करने का? सास है तुम्हारी। अरे सास है तो बहू की तकलीफ भी तो समझनी चाहिए। देविका, मम्मी और पापा से ऐसे बात करते हैं? आज मुझे कोई भी रिश्ता याद नहीं है, ना मम्मी जी, ना पापा जी, ना आप। इतनी बदतमीजी की आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो उठो। क्या क्या पाप किया है तुमने? ना बेटा, तुम्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए? सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसे मेरी लक्ष्मी जैसी बहू को काली मां बनने में मजबूर कर दिया। तुमने तो बेटा अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ किया है ना, और इस परिवार की इज्जत के लिए लड़ रही थी तुम। गलती तो मुझसे हो गई थी। आज अभी एहसास हो रहा है मुझे कि जिसे मैं अपनी बहू समझ रहा था वो हकीकत में मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ कि आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं। मैंने कोई तो गलती की होगी जो आपके दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। लेकिन प्लीज आज एक विनती है। आज जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज आज मुझे आप सबका साथ चाहिए। मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। हे भगवान। प्लीज प्लीज। खबरदार, खबरदार, अगर देविका के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तूने जुबान खींच के घर के बाहर निकाल दूंगा। एक शब्द, सच बोल रहा हूं, तेरी मां विधवा हो जाएगी, मार दूंगा मैं अपने आप को। नर्सिंग, मैं इस घर की बड़ी बहू, तीर्थ भैया की भाभी हूँ। तीर्थ भैया भले ही अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हो, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी याद है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। नई बहू का स्वागत तो बड़ी बहू ही करेगी ना। देविका, ये क्या कह रही हो तुम?
देविका, इस लड़की के प्रति जिम्मेदारी जताने की कोई जरूरत नहीं है। इसने तुम्हारी बहन की जगह ली है बेटा। नहीं पापा जी, नहीं पापा। इस लड़की ने मेरी बहन की जगह नहीं ली। इस लड़की ने वही जगह ली है जो तीर्थ भैया उसे देना चाहते थे। मैं ही पागल थी जो अपनी बहन की प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे उसकी खुशी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसी अंधेपन में देखिए ना पापा, मैंने आपसे, मम्मी जी से, सबसे कितनी बदतमीजी से बात की। मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि मेरी बहन की खुशी ही सब कुछ नहीं है। और अगर तीर्थ भैया की खुशी इस शादी में है तो मुझे ये शादी मंजूर है। और इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हर वो फर्ज निभाना भी मुझे मंजूर है। और मेरा फर्ज मुझे कहता है कि मुझे मेरी देवरानी का स्वागत करना चाहिए। नहीं तीर्थ। देवरानी? देवरानी कौन? ये गले में मंगलसूत्र डालने से या मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं होती। शादी दो परिवारों का मिलन है, और इसके परिवार को कौन जानता है? मैं ये शादी नहीं मानता। नहीं मानता मतलब नहीं मानता। मेरी कट्टू को तूने रुलाया ना, अब तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। देविका, इसे शादी नहीं कहा जा सकता। तीर्थ और इस लड़की के रिश्ते को हम शरीफ लोग क्या नाम दे सकते हैं? और ऐसे रिश्ते तो रोज चौराहे पे बनते और बिगड़ते रहते। आप लोग गलत हैं। ये 7 फेरे, 7 वचन, मंगलसूत्र, ये सिंदूर, इस सबको आपकी इजाजत नहीं चाहिए। ये तो अपना काम कर गए। आप माने या ना माने, ये शादी हो चुकी है। पापा, तीर्थ भैया इसे हमारी घर की दहलीज पर ले आए हैं। इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। मुझे अपने फर्ज को पूरा करने दीजिए। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया इस मित्तल परिवार ने। मेरी दोनों बेटियां पागल हो गई हैं। एक ये है जो मंडप छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है, और एक तुम हो देविका जो सड़क छाप चाट वाली का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं अब और नहीं सहन कर सकता। गजेंद्र अंकल, तीर्थ भैया अब जाने दीजिए। पापा गुस्से में है, मैं उन्हें समझा दूंगी। पूर्वी, दुल्हन का स्वागत हो रहा है। किसी की अर्थी नहीं उठ रही। गाना बजाओ। ओके।